नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के गुजरने के बाद देश में 7 दिन का शोक। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद अब देश में उनको श्रद्धांजलि देते हुए 7 दिन का शोक घोषित कर दिया गया है। यानी कि अब 6 सितंबर तक पूरे देश में शोक की घोषणा की गई है। पूरे देश में इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय ध्वज उन सभी भवनों पर आधा झुका हुआ रहेगा जहां नियमित रूप से यह फहराया जाता है। साथ ही इस दौरान कोई भी समारोह एवं सरकारी मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं बिहार की बात करें तो जानकारों की माने तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बिहार से काफी लगाव था। उनके लगाव को राज्य के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। सक्रिय राजनीति जीवन में तो उन्होंने बिहार का कई बार दौरा किया था। साल 2017 में वो लगातार 3 बार बिहार आए थे। बिहार के पथ निर्माण मंत्री ने नए पुल का किया शिलान्यास। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बांका के चांदन नदी पर 58.78 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय पुल बनाने की नींव रख दी है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने इसको लेकर बीते दिन शिलान्यास किया है। वहीं पुल का निर्माण कार्य आने वाले 1.5 साल में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पथ निर्माण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माणाधीन पुल के अपस्ट्रीम में स्थायी डायवर्जन का काम भी शुरू करवा दिया है। डायवर्जन बनाने का काम 1 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं शिलान्यास के दौरान मंत्री ने कहा कि बांका, कटोरिया और पंजवारा में बाईपास रोड का निर्माण किया जाएगा। चांदन नदी का पुल बांधा और फिर ढाक मोर के बीच अवस्थित है। इसके साथ ही भागलपुर हंसडीहा और भागलपुर अमरपुर बांका पथ को जोड़ने का काम करता है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में नई बातों का हुआ खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत मिस्ट्री में अब नई बात खुलकर सामने आई है। इस बार व्हाट्सएप चैट में सुशांत सिंह राजपूत द्वारा मोबाइल नंबर बदलवाने को लेकर नई बात सामने आई है। सुशांत का खाता कोटक महिंद्रा बैंक बांद्रा में था। सुशांत ने इस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर हर्ष पटेल को अपने व्हाट्सएप नंबर से 20 मई 2020 को व्हाट्सएप किया था कि मेरे खाते से लिंक मोबाइल नंबर बदल दिया जाए और मैंने जिस नंबर से व्हाट्सएप किया है उसी नंबर को खाते में लिंक कर दिया जाए। इस पर हर्ष पटेल ने सुशांत का जवाब दिया था कि इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भेजने के लिए पटेल ने ईमेल आईडी मांगी थी, जिस पर सुशांत ने अपने करीबी सैमुअल मिरांडा का ईमेल एड्रेस दिया था। ऐसे में अब कई सवाल उठने लगे हैं कि सुशांत ने जिस तरह से नंबर बदलवाने के लिए पटेल को व्हाट्सएप किया, तो इससे पता चलता है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि उनके खाते से कौन कितने पैसे निकाल रहा होता था। इसलिए उन्होंने पटेल को नंबर बदलने के लिए कहा होगा। फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद हुई तेज। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने की कवायद तेज हो गई है। अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं कि बिहार में एक ही व्यक्ति अब कई जगह पर शिक्षक नियुक्त होकर वेतन उठाते हैं, मगर अब ऐसा नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति में डुप्लीकेसी रोकने के कारगर साबित व्यवस्था की है, जिसके तहत कोई भी अभ्यर्थी सरकारी विद्यालय में अब शिक्षक नहीं बन पाएगा। शिक्षा विभाग ने पंचायत और प्रखंड प्रारंभिक और जिला परिषद और नगर निकाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए लागू चारों नियोजन नियमावली के 2 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण संशोधन किया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को उनका फोटो लगा हुआ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर लगाई जा रही है अतिरिक्त RT-PCR मशीनें। बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोविड-19 के माहौल को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त RT-PCR मशीन लगाने की कोशिश कर रही है। इसमें कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होने के दौरान उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग निरंतर बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए काम कर रहा है। रिकवरी रेट में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। बीते दिन तक बिहार का रिकवरी दर 87.70% दर्ज किया गया था, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 11% ज्यादा बताया जा रहा है। रोजगार सृजन पर भी सरकार का खास ध्यान है। लॉकडाउन से लेकर के अभी तक 5,60,201 योजनाओं के अंतर्गत 14 करोड़ 30 लाख से अधिक मानव दिवस का आयोजन किए जाने की बात कही गई है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार को मिला सौगात। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार 4 अन्य सड़कों की सौगात राज्यवासियों को देने की तैयारी की है। जिसके तहत 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सड़कों के निर्माण की नींव रखने वाले हैं। जानकारों की माने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होने वाले इस योजना में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद दिखाई देंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इसकी जानकारी सौंप दी गई है। साथ ही NHAI ने प्रधानमंत्री के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी भी शुरू कर दी है। इन चारों सड़कों के चौड़ीकरण होने से राज्य में आवागमन व्यवस्था में काफी सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। नेपाल में हाई डैम बनाने से ही बिहार को बाढ़ से निजात मिलने की कही गई बात। नेपाल की तरफ से हर साल पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए स्थायी समाधान के लिए केंद्र से मांग की गई है।
बिहार की तरफ से जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। साथ ही राज्य के बाढ़ संबंधी चिंताओं से विस्तार में अवगत भी करवाया है। उन्होंने नेपाल से आने वाले प्रमुख नदियों पर नेपाल भूभाग में हाई डैम बनाने की दशकों से लंबित प्रस्ताव पर कदम उठाने की मांग की है। विदेश मंत्री ने जरूरी कदम उठाने का भरोसा भी दिया है। संजय झा के अनुसार बिहार में बाढ़ के समाधान खोजने के सीएम के अनुरोध को दोहराते हुए नेपाल से आने वाले कोसी, कमला और बागमती नदियों पर नेपाल भूभाग में डैम के निर्माण का काम होना बेहद जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहन प्रियंका का स्नैपचैट आया सामने। सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार नई बातों का खुलासा हो रहा है। वहीं इसी बीच अब बहन प्रियंका के साथ किए गए स्नैपचैट का खुलासा हुआ है। यह बातें सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहन के बीच में 8 जून को हुई थी, जिस दिन रिया चक्रवर्ती कथित तौर पर उनके घर से बाहर निकल गई थी। जारी किए गए चैट में साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रियंका सुशांत को कुछ दवाइयों के बारे में सुझाव दे रही थी, जिससे यह भी पता चल रहा है कि शायद सुशांत के मानसिक हालात के बारे में उनकी बहन प्रियंका को जानकारी थी। इसी बीच अब सुशांत की बहन प्रियंका से भी बातचीत करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही उनकी चैट जो सामने आई है, इस पर प्रियंका खुद सुशांत को कुछ दवाइयां को लेकर सुझाव देती नजर आ रही हैं, जिसके जवाब में सुशांत ने लिखा है कि ओके सोनू दी, पर कोई भी इन दवाइयों को बिना प्रिस्क्रिप्शन यहां पर नहीं देगा। इस पर प्रियंका ने नया प्रिस्क्रिप्शन बनवाकर सुशांत सिंह राजपूत को भी भेजा है। शेन वॉटसन ने सीएसके और आईपीएल दोनों में सुरेश रैना की कमी खलने की कही बात। सुरेश रैना के टीम से बाहर होने के बाद शेन वॉटसन लगातार भावुक नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इस बार आईपीएल में सुरेश रैना की कमी काफी खलेगी। वॉटसन ने इंस्टाग्राम पर कहा है चेन्नई टीम के स्टार रैना की कमी केवल उनके साथियों को ही नहीं बल्कि आईपीएल को भी खलने वाली है। उन्होंने कहा कि सुरेश रैना के 2 दिन पहले मुझे जब स्वदेश लौटने की खबर मिली तो मैं बेचैन हो गया और तब मैं सोकर उठा था। तभी पता चला कि वो निजी कारणों से भारत लौट चुके हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है सुरेश, उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक रहेगा। चेन्नई टीम में हम सबको आपकी कमी खलेगी। आप चेन्नई टीम के स्टार हो, आप टीम का दिल हो और आपकी कमी आईपीएल टूर्नामेंट को भी खलेगी। लालू यादव के कई दरबारी विधायकों के पार्टी छोड़ने की सूचना से परेशान हुआ राजद। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजद में हो रहे उलटफेर ने पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। टिकट पाने की होड़ में काफी समस्या दिख रही है। बीते दिनों एक खबर के अनुसार नीतीश कुमार के मंत्री बीमा भारती के पति ने राजद में चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं चर्चा गर्म है कि लालू के कई दरबारी विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं रामा सिंह को एंट्री नहीं मिलने के बाद भी अब उनकी पत्नी राजद का झंडा उठाने वाली है। गौरतलब है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के सामने आने से रामा सिंह को लेकर पार्टी काफी परेशान चल रही थी और उसके बाद यही कारण है कि पार्टी ने रघुवंश प्रसाद सिंह को ज्यादा तवज्जो दी और रामा सिंह की एंट्री पर फिलहाल बैन लगा दिया है। हालांकि इससे पहले कई विधायक ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और दामन बदलकर दूसरी पार्टियों का हाथ थाम लिया है, जिसकी वजह से पार्टी लगातार परेशान चल रही है। जेईई मेंस की परीक्षा में गेट पर हुई छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग। बिहार के 7 जिलों में 43 केंद्रों में आज से शुरू हुई परीक्षा में छात्रों का खास ध्यान रखा गया। परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में छात्रों को हालांकि काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले पहुंचने के लिए कहा गया था। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। छात्र छात्राओं के हाथ सैनिटाइज करवाए गए और उन्हें नया मास्क भी दिया गया। इस साल परीक्षा देने वाले 7 जिले में कुल 43 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक 20 केंद्र पटना में है। वहीं बस एक कमरे में सिर्फ 12 परीक्षार्थियों को बैठने की अनुमति दी गई है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे राधा मोहन सिंह की। राधा मोहन सिंह का जन्मदिन बिहार की पूर्वी चंपारण में हुआ था। राधा मोहन सिंह का राजनीति से गहरा रिश्ता रहा है। उनका जन्म 1 सितंबर 1949 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में हुआ था। वहीं उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी के साथ बखूबी काम किया है। राधा मोहन सिंह को एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की बागडोर मिली थी और वो नीति आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। साल 2006 से 2009 तक भाजपा के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं और साथ ही इनका चयन 9वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा में भी हुआ था और वर्तमान में वो 17वीं लोकसभा के भी सदस्य हैं। 33,803 सहायक मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखने की कही गई बात। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के बीच चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजन करवाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं चुनाव आयोग ने सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैराथन बैठक भी की है। इस दौरान 5 प्रमंडल पटना, तिरहुत, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर के 27 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जारी किए गए गाइडलाइन के आधार पर कोरोना से निपटने की मुकम्मल तैयारी करें। वहीं कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी मतदान कर्मियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाएंगे। सितंबर के दूसरे हफ्ते में बिजली मीटर लगने पर 1 सप्ताह के अंदर उपभोक्ताओं को मिलेगा उपभोक्ता नंबर।
बिजली का नया कनेक्शन लेने वाले अब सभी उपभोक्ताओं को उपभोक्ता नंबर के लिए बिजली विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सितंबर के दूसरे हफ्ते में बिजली मीटर लगने के एक सप्ताह के अंदर ही उपभोक्ता नंबर सभी ग्राहकों को मुहैया करवा दिया जाएगा। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि जनवरी से अब तक जिन भी उपभोक्ता को उनका नंबर नहीं मिला है उन्हें देने की प्रक्रिया चल रही है। सभी डिवीजन को उपभोक्ता की विस्तृत जानकारी अपलोड करने का निर्देश दे दिया गया है। सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बैकलॉग की समस्या देखने को मिल रही है। दरअसल सुविधा ऐप से नया कनेक्शन के लिए आवेदन देने वाले लोगों को यहां बिजली मीटर तो लगा दिया गया है, लेकिन उपभोक्ता नंबर नहीं मिलने की शिकायत लगातार आ रही थी, जिसकी वजह से 6 महीने से रीडिंग के बिना बिलिंग नहीं हो पा रही थी। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 37 लाख के पार। देश में कोविड-19 मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार 24 घंटे में 69,921 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 36,91,166 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 819 मरीजों की जान जाने की खबर भी सामने आई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या 65,288 पर पहुंच गई है। वहीं आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की दर घटकर अब 1.77% पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल 7,50,966 मरीज का इलाज चल रहा है, वहीं जो कि संक्रमण से कुल मिलाकर 21.29% है। वहीं देश में संक्रमण का असर 7 अगस्त को 20 लाख के पार जबकि 23 अगस्त को 30 लाख के पार दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 30 अगस्त को 14,33,24,834 नमूनों की जांच भी हो चुकी है, जिसमें सिर्फ सोमवार की बात करें तो 10,16,920 नमूनों की जांच की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोविड-19 के माहौल के बीच जेईई परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन करवाने में बिहार सरकार कितनी सफल साबित होगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।